नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको बताती हूं कि वो कौन सी 3 खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बात देश की सियासत से लेकर के मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र तक होगी। आज हर मोर्चे पर जबरदस्त हलचल है। सबसे पहले बात राजधानी की करेंगे। दिल्ली में सीजेपी के संसद मार्च ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। संसद की ओर बढ़ते प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला। बैरिकेडिंग, धक्का मुक्की, हाई अलर्ट के बीच में संसद की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। उधर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था, विकास और राजनीति को लेकर के विपक्ष को सीधे निशाने पर लिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मिडिल ईस्ट की जंग में अब नया और बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। जॉर्डन अब संघर्ष का नया फ्रंट बनते जा रहा है। लगातार हमलों, मिसाइलों और बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे क्षेत्र में युद्ध का दायरा और बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या जंग अब और देशों को अपनी चपेट में लेगी। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। खबर यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी विजय चौक तक पहुंच गए थे। संसद भवन के पास प्रदर्शनकारी पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है और प्रदर्शनकारियों से झड़प भी हुई है। संसद भवन के गेट बंद कर दिए गए। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। संसद भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। सुरक्षा बल और तैनात किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के बीच में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर कूच किया। विजय चौक से शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते संसद भवन के बेहद करीब पहुंच गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि संसद भवन के कई गेट बंद करने पड़े और दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ सख्त कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी झड़प हुई। हालात बिगड़ते देख दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। संसद भवन परिसर और आसपास के पूरे हाई सिक्योरिटी जोन में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। विजय चौक से लेकर संसद मार्ग तक हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ सपा सांसद डिंपल यादव को हिरासत में लिया गया है। धर्मेंद्र यादव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। संसद चलो मार्च के दौरान हिरासत में दोनों ही नेता लिए गए हैं। सपा के कई सांसदों को हिरासत में लिया गया है जो कि जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे थे संसद भवन से निकल करके, और इनके हाथ में भी दफ्तियां थी जिस पर नीट और चीट लिखा हुआ था। ये तस्वीरें सामने आई हैं, पेपर लीक, नीट या चीट लिखी हुई, और ये मार्च दरअसल उल्टा कर रहे थे। ये संसद भवन से जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे ताकि जंतर मंतर से शुरू होने वाला प्रदर्शन जो संसद भवन की ओर आएगा उसे ज्वाइन कर सके, लेकिन इसके बीच में इन्हें डिटेन कर लिया गया है, जिसमें सपा सांसद डिंपल यादव भी मौजूद है और साथ ही नेता धर्मेंद्र यादव भी डिटेन किए गए हैं। ये तस्वीरें हालांकि उस वक्त की है जब ये संसद भवन से जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे। किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, एसआईटी बनाकर के क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? एसआईटी ने खोली कि एसआईटी से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं। तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए तो इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते हैं? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। मुझे लगता है कि आंदोलन सबको करने का अधिकार है। अपने देश में लोकतंत्र है और हर एक आदमी को, हर एक समाज को, हर एक संगठन को शांति से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेकर आंदोलन करते तो वहाँ पुलिस अपना काम करती है। तो जिस तरह मतलब हमारे मिनिस्टर का जो इस्तीफा देने की मांग हो रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये तो सोल्यूशन नहीं है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये आंदोलन क्यों सुलग रहा है और सीजेपी की मांगे क्या है, वो आपको बता देती हूँ। नीट परीक्षा में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच हो, ये सीजेपी की मांग है। दूसरे प्रतियोगी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए। परीक्षा में हुई धांधली को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वो कर रहे हैं।
देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी भर्ती, परीक्षाओं के परिणामों में होने वाली देरी, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के मुद्दों पर सरकार का घेराव करने की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही थी, जिसे लेकर के आज विरोध मार्च उनकी तरफ से किया गया। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। बाराबंकी को सीएम योगी का 542 करोड़ का तोहफा, 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। महादेवा में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का शिलान्यास उन्होंने किया। बाराबंकी से सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला देखने को मिला। सपा में कब्रिस्तानों का विकास हुआ, सीएम योगी ने जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब सनातन और विकास साथ साथ है। बीजेपी ने बाराबंकी की तस्वीर को बदला है। सपा कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक यहां बाराबंकी को समझा हुआ था। यूपी अब विकास और सुशासन की पहचान है, ये उनकी तरफ से कहा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 542 करोड़ रुपए से ज्यादा की 82 विकास परियोजनाओं की सौगात भी बाराबंकी को अर्पित की है। पूजा पाठ करते हुए नजर आए हैं। रामनगर के महादेवा में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का शिलान्यास करने के लिए जब पहुंचे थे, तब पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आई है। सीएम ने विकास के साथ साथ विपक्ष पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। योगी ने कहा, पहले कब्रिस्तानों का विकास होता था, लेकिन अब सनातन संस्कृति विकास दोनों को नई पहचान दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने बाराबंकी का कायाकल्प किया है। यहाँ के युवाओं की प्रतिभा कभी केडी सिंह बाबू की हॉकी के एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उन्होंने उस टीम का प्रतिनिधित्व किया जिसने भारत को मेडल दिलाने का काम किया था। ओलंपिक में भारत के नेतृत्व की टीम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था। वह भी बाराबंकी की ही धरा में पैदा हुए थे। यही नहीं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल वाजपेयी वायुसेना के एक वीर ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में उन्होंने अपनी सेवा देकर के अपने आप को बलिदान किया था देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। आज मुझे ऐसी पावन धरा को नमन करने और यहां पर हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से जो विकास की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, ऐसे लगभग 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए दरियाबाद के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी को, यहां के अपने एमएलसी और अन्य पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, बाराबंकी को न केवल विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है, इसके साथ साथ विपक्ष किस तरीके से बाराबंकी के साथ घात करते रहा है, इसका जिक्र भी सीएम ने किया है। अब आगे तैयारियां 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ही हो रही है। और देखिए, लगातार जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करते हैं तो विकास की सौगात के साथ जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी को भी निशाने पे लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कृत्य हैं वो बार बार जनता को याद दिलाते हैं। कैसे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जन्माष्टमी हो, कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो नवरात्रि की जो शोभा यात्रा हो, उस पर प्रतिबंध लगाते थे। और आज देख लीजिए कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो पर्व होते हैं वो जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मुहर्रम हुआ तो मुहर्रम भी उत्सव की तरह बनाया गया, बल्कि शक्ति प्रदर्शन नहीं किया गया। यही बातें कहते नजर आते कि इनकी सरकारों में जब बजट मिलता था तो ये काशी, मथुरा, अयोध्या के विकास पर ना खर्च करके बल्कि कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वॉल होती थी उस पर ये पैसा खर्च करते थे। और धर्मनिरपेक्ष के नाम पर जिस तरह से जो हिंदू देवी देवताओं के जो पर्व होते थे वहां पे उपद्रव करते थे, खासतौर से अपने गुर्गों को बेचकर वसूली किया करते थे। लखनऊ में देखिए ब्रह्मोस की जो यूनिट है यहाँ लगी और यहीं से जब ब्रह्मोस मिसाइल दागी जाएगी तो जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो आका हैं वो उनकी नींद उड़ जाएगी, हाहाकार मच जाएगा और अब के बिस्तर पर जाके ये मिसाइल गिरेगा। ये बातें कहते आते, क्योंकि इनकी जो सपा की सरकार थी तो कट्टे और बम तो बनाते थे, पर अब की सरकारों में देश के जो सुरक्षा उपकरण है वो यहाँ बन रहे हैं, जो कि जो पाक जो देश है यानी पाकिस्तान है उसके लिए मुश्किलों का सबसे बड़ा सबक बनते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी सी यूनिट एस्टैब्लिश हो रही, यानी पूरी बातों को कहते नजर आए। और यही बातें कहते हैं कि सनातन का धर्म निरपेक्ष की नाम पर सनातन को बदनाम करते हैं ये सपा कांग्रेस, इनके जो शासन डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम बातों का जिक्र भी अनुज इस दौरान किया गया है।
बहुत धन्यवाद अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। ईरान युद्ध बेहद खौफनाक होते जा रहा है। जॉर्डन एक बार फिर से जंग का नया मैदान बनते नजर आ रहा है, जहां ईरान लगातार जॉर्डन पर हमला कर रहा है। ईरानी मिसाइलों से जॉर्डन पर हमले हो रहे हैं। जॉर्डन के अकाबा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। अकाबा हमले का वीडियो भी सामने आया है, ये तस्वीरें जरा देखिए। जॉर्डन पर एक एक करके कई ईरानी मिसाइल दागी गई हैं। हालांकि जॉर्डन भी दावे कर रहा है कि वो इन तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन जॉर्डन का आसमान ईरानी मिसाइलों से गूंजते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए। अकाबा हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजी गई है। हालांकि ये दावे भी जॉर्डन करते हुए नजर आ रहा है कि उसने इन्हें पूरे तरीके से खत्म कर दिया। मिडिल ईस्ट की जंग हर घंटे खौफनाक होती जा रही है। युद्ध की आग सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका दायरा पड़ोसी देशों तक फैला है। जॉर्डन जो अब तक खुद को इस संघर्ष से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, अब वो भी मिसाइलों की जद में आ गया है और जॉर्डन के दक्षिणी शहर अकाबा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ गए हैं। विकास, इंटरसेप्ट जरूर इन मिसाइलों को किया जा रहा है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से जॉर्डन पर लगातार हमले हो रहे हैं, क्या जॉर्डन का हाल भी यूएई की तरह ही हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से अब ईरान और यूएस का युद्ध जो है आपस में एक संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस समय अब जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, जितने भी आसपास के इलाके हैं, जहाँ जहाँ भी आर्मी के बेस के यूएस आर्मी के बेस कैंप है, उन सबको इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, IRGC के पास खोने के लिए, ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। वो जानता है कि अमेरिका का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ जहाँ यूएस बेस हैं उन सबको निशाना बनाएगा और ये निशाने बहुत घातक हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कल भी 2 यूएस के सैनिक जो है वो मारे गए थे, जिसके बाद लगातार देर रात को अमेरिका द्वारा काफ़ी ईरान पे मिसाइल्स दागी गई और अब ईरान उन सब देशों को, उन सब इलाकों को और प्रिसाइज अटैक कर रहा है उन सब जगहों पर जहां जहां यूएस आर्मी बेस है। तो आने वाले समय में ये हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब शांति समझौता किसी भी तरह से लग नहीं रहा सफल होगा, क्योंकि जब तक दोनों देशों में से एक देश झुकने को तैयार नहीं होगा या दूसरे किसी भी एक शर्त पर राजी नहीं होगा। खासकर देखिए 2 ही शर्तें हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरा जो उनके पास यूरेनियम का, जो जितने भी उनका यूरेनियम का उनके पास संवर्धन है, इन दोनों बातों पर जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। इसका खामियाजा यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन सबको भुगतना पड़ेगा। जी, यानी कि अभी यहाँ पर हालात और तस्वीरें दोनों ही बिगड़ी हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें एक लंबे वक्त तक इसी तरीके से नजर आते रहेंगे। विकास जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी समय हो गया अब युद्ध शुरू हुए। देखिए फेब के लास्ट में युद्ध शुरू हुआ था, अब 3-4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला और ये युद्ध अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ता ही गया है। ये आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग देशों में फैलता ही गया है और ये अब और फैलने की जो है तैयारी हो चुकी है। हालांकि देखा जाए तो इसमें हूती भी कूद पड़ा है। अगर वो रेड सी का जो उनका रास्ता है वो अगर बंद करता है तो दिक्कतें ज़रूर बढ़ सकती हैं। फिलहाल अभी सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज है। अगर रेड सी जो उनका रूट है वो क्लोज होता है तो आने वाले समय में यूरोप, यूएस में और चीज़ों की दिक्कत किल्लत हो सकती है और ये युद्ध एक नए मोड़ की तरफ जाएगा, इसका एक नया आयाम जो है वो लिखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि गल्फ कंट्रीज में जब जॉर्डन का नंबर लगा है तो अब अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल कुवैत से लेकर के बहरीन तक, जॉर्डन तक सबको दहलाया जा रहा है और उन पर यानी कि ईरान पर भी इसी तरीके से हमले भी होते जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।